खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का ही। आप देख रहे हैं दैनिक गुरु ज्योति पत्रिका। भक्त शिरोमणि संत एवं कवियत्री मीराबाई की जन्मभूमि मेड़ता विश्व भर में एक अलग ही पहचान स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। पुजारी एडवोकेट राज कुमार शर्मा। मीराबाई की नगरी मीराबाई डॉक्टर के.एल. परमार। मीराबाई को हम मध्ययुगीन भारत में चित्तौड़गढ़ की रानी के रूप में तो जानते ही हैं, साथ ही यदि उन्हें भारत में अब तक की सर्वोत्तम भक्ति कवित्री तथा कृष्ण भक्त कहें तो यह अतिशयोक्ति कदापि नहीं होगी। उनके द्वारा रचित भक्ति गीत संपूर्ण भारत में गाए जाते हैं, किंतु क्या आप जानते हैं कि वे जयपुर व जोधपुर के मध्य स्थित एक छोटे राज्य मेड़ता की राजकुमारी थी। मेड़ता में मीराबाई स्मारक में मीरा की मूर्ति। इसी दौरान मेड़ता के इतिहास के बारे में मीराबाई के मंदिर के पुजारी एडवोकेट राजकुमार शर्मा जब गुरु ज्योति पत्रिका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल के राष्ट्रीय चैनल प्रमुख डॉक्टर के.एल. परमार ने इतिहास के बारे में जानना चाहा, तब उन्होंने इतिहास के बारे में विस्तार से इस प्रकार से बताया। मेड़ता का इतिहास। मेड़ता के दुर्ग के अवशेष। मेड़ता मेड़तिया राठौर राजपूतों का राज्य था। 16वीं सदी में मीराबाई के दादाजी मेड़ता राव दूदा इस राज्य के सुप्रसिद्ध राजा थे। उनके दुर्ग तथा महल मेड़ता में अब भी विद्यमान है। राजपूत एवं शेरशाह सूरी के मध्य हुए कई युद्धों के कारण इस साम्राज्य में कई राजाओं ने शासन किया। जिस समय मीराबाई का विवाह मेवाड़ में चित्तौड़गढ़ के सिसोदिया परिवार में हुआ था, उस समय उनके भ्राता जयमल पर मेड़ता का राज्यभार था। मीराबाई के विवाह उपरांत एक युद्ध में जयमल को वीरगति प्राप्त हुई तथा उनके राज्य का जोधपुर के राज में विलय हो गया था। मेड़ता का राज परिवार इस तथ्य पर अत्यंत गौरवान्वित रहता है कि उन्होंने अन्य कुछ राज परिवारों के विपरीत अपने किसी भी कन्या का विवाह मुगलों के परिवार में नहीं किया। चार भुजा मंदिर। मीराबाई के दादाजी राव दूदा द्वारा निर्मित यह मंदिर मेड़ता के हृदय स्थल में स्थित है। यह मंदिर विष्णु के चार भुजा अवतार को समर्पित है। चार भुजा का अर्थ है चार हाथों वाला। मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर के ठीक सामने मीराबाई को समर्पित एक छोटा मंदिर है। चार भुजा मंदिर में भजन करती महिलाएं। मीराबाई के बालपन से संबंधित किंवदंतियां। चार भुजा भगवान को दूध अर्पित करती मीरा। ऐसा कहा जाता है कि किसी समय विष्णु की यह मूर्ति राव दूदा को स्वप्न में दिखी थी। उन्हें ज्ञात हुआ कि किसी मोची की गाय प्रत्येक दिवस एक विशेष स्थान पर जाती थी तथा वहां अपना संपूर्ण दूध समर्पित कर देती थी। राव दादू ने गाय का पीछा किया और उन्होंने अपने सेवकों से उस स्थान को खोदने के लिए कहा जहाँ प्रत्येक दिवस गाय दूध छोड़ती थी। वहां उन्हें विष्णु की एक सुंदर मूर्ति मिली। दादू ने उस स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया तथा उसके भीतर विष्णु की उसी मूर्ति की स्थापना की। प्रत्येक दिवस राव दादू उस प्रतिमा की पूजा करते थे तथा उसे दूध अर्पित करते थे। चढ़ावे का दूध वे मोची समुदाय की गाय का ही लाते थे। आज भी इस मंदिर में विष्णु की मूर्ति को अर्पित दूध मोची समुदाय से ही लाया जाता है। वो खिड़की जहाँ से मीरा चार भुजा को देखती थी। अपने बालपन में नन्ही मीरा सदैव अपने दादाजी को चार भुजा मूर्ति पर दूध चढ़ाते देखती थी। उसे लगता था कि भगवान विष्णु दूध पीते हैं। एक बार उसके दादाजी को कुछ समय के लिए कहीं जाना पड़ा, तब उन्होंने अपनी अनुपस्थिति में विष्णु को दूध पिलाने का उत्तरदायित्व नन्ही मीरा को सौंपा था। मीराबाई स्मारक मेड़ता। यह मीराबाई के परिवार का दुर्ग था, जिसे अब एक संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है। यह संग्रहालय मीराबाई को समर्पित है। यह एक अत्यंत मनभावन संग्रहालय है जहां उनकी जीवनी एवं कथाओं का प्रलेखीकरण किया गया है। मध्य में उनकी एक आदमकद प्रतिमा स्थापित है। पांडुलिपियों के बड़े बड़े पन्नों पर उनके जीवन की कथाएं अंकित हैं। मीरा स्मारक में चित्रकला। एक कक्ष में विभिन्न साहित्य एवं कला शैलियों में मीरा का प्रस्तुतिकरण किया गया है। एक अन्य कक्ष में द्वारका एवं वृंदावन जैसे उन नगरों का चित्रण है जहां मीराबाई ने भ्रमण किया था। प्रत्येक स्थान से संबंधित मीरा की एक न एक कथा अवश्य है। इन नगरों के निवासियों से उनके व्यवहार का भी यहाँ चित्रण है। मीरा के गीत जहाँ उसे मेड़तानी कहा गया है। मुझे यहाँ ज्ञात हुआ कि कुछ वर्षों पूर्व मीराबाई पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। संग्रहालय के एक दीर्घा में मीराबाई की कविताओं का चित्रण किया है, जिन पर कुछ दोहे भी लिखे हुए हैं। मिट्टी की कई पट्टिकाओं पर मीराबाई की जीवनी उत्कीर्णित है। गुरु ज्योति पत्रिका चैनल की टीम इस वक्त पहुंची हुई है मीराबाई मंदिर मेड़ता से। कैमरामैन से अनुरोध करना चाहेंगे कि मीराबाई के मंदिर का दृश्य जो मेरे पीछे का नज़ारा है वो दिखाए, एक बार पूरा मंदिर दिखाए। ये जो शानदार नज़ारा, शानदार दृश्य है और हम इस मीराबाई के इतिहास के बारे में जानेंगे। मीराबाई की नगरी मेड़ता शहर में हमारी टीम पहुंची हुई है, गुरु ज्योति पत्रिका की टीम। और इस वक्त मीराबाई के जो पुजारी है, मीराबाई मंदिर के पुजारी है एडवोकेट राजकुमार शर्मा हमारे साथ है। हम उनसे जानेंगे मंदिर के बारे में पूरा इतिहास। सबसे पहले पुजारी जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन।
साथ ही आपका उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दर्शन करते हुए मैं मंदिर जानकारी, मंदिर इतिहास की ऐतिहासिक और भव्य जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आशा है कि आपको मैं संतुष्ट कर सकूँ। मीरा मंदिर राव जी के समय से ये जो मीरा मंदिर हमारा है वो तकरीबन 550 वर्ष पुराना मंदिर है। जोधपुर दरबार के अंतर्गत जो रियासत है मेड़ता सिटी, वहाँ पे ये मंदिर वहाँ पर मंदिर है। और आज जोधपुर जो सल्तनत है, जोधपुर दरबार भगत सिंह जी है, उनके दरबार के अंतर्गत ये मंदिर आता है। जो राव जी थे, जो मेड़ता के शासक, मीराबाई उनकी पोती थी और उन्हीं के नाम से आज ये मंदिर जाना जा रहा है। और विश्व भर में एकमात्र यही ऐसा मंदिर है जो भगवान के नाम से नहीं जाना जाकर भक्त के नाम से जाना जा रहा है। तो चतुर्भुजनाथ एवं मीरा मंदिर, लेकिन ये से नहीं है, मीराबाई के नाम से ये ज़्यादा मंदिर जाना जाता है। और जहाँ कहीं पर भी जाते हैं पिछड़ा वर्ग या SC/ST या ऐसा कुछ जिनसे घृण भावना रखी जाती है और छुआछूत अस्पृश्यता वगैरह ऐसा रखा जाता है, लेकिन हमारे जो चारभुजानाथ एवं मीरा मंदिर में ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है कि जब चारभुजानाथ का जो विग्रह है वो प्रकट हुआ था यहाँ इसी ज़मीन पे, उस वक्त जो रामदीन मोची जी की गाय थी, रामदीन मोची जी की गाय से अपना स्तन से अपना आप दूध इस जमीन पे गिरता था और गाय अपने जो जगह थी वहाँ पे जाके जिस वक्त दूध देने का टाइम होता था उतना दूध वहाँ गिरता था। ठीक है, तो एक बार जो रामदीन मोची जी थे उन्होंने अपने शासक राव दूधा जी को जाके बुला के आपके बाड़े में ऐसी घटना हो रही है। तो दूधा जी ने अपने उस जगह पर खुदाई करवाई और खुदाई में चारभुजानाथ का विशाल विग्रह निकला। उसके बाद में चारभुजानाथ जी ने राव दूधा जी के स्वप्न में कहा कि यहाँ पर विशाल चारभुजानाथ का मंदिर बना हो। उस वक्त राव दूधा जी ने विशाल मंदिर बनवाया और हम जिनके वंशज हैं कालूराम जी पुजारी, प्रथम पुजारी श्री कालूराम जी, उनको यहाँ की सेवा सौंपी। 550 वर्षों से मैं और हमारा जो पुजारी परिवार है वही यहाँ पर पूजा करते आ रहे हैं। कालूराम जी के जो वंशज है वही यहाँ पर पूजा करते हैं। समय होने पर 15 दिवस से हमारी यहाँ पर सेवा चेंज होती है और हम अपना समय आने पर यहाँ पर सेवा पूजा करते रहते हैं। अभी थोड़े समय पहले, तकरीबन 70 से 80 वर्ष पहले, मीराबाई की जो ये प्राचीन प्रतिमा आप देख रहे हैं जी, ठीक है, उसका निर्माण यहाँ भंडारी बिल्डिंग के अंदर एक मूर्तिकार ने किया था। ऐसा मेरा नॉलेज है कि इस मूर्तिकार ने इस प्रतिमा को बनाया तो 2-2.5 महीने जब जितना भी समय इस प्रतिमा को बनने में लगा, उस समय में उसको दूध और फल के सेवन के साथ ये प्रतिमा तैयार की। और जिस वक्त इस प्रतिमा का यहाँ पर प्रतिमा को रखा गया और पूजा पाठ यज्ञ वगैरह हुए, उसके बाद में जो मूर्तिकार थे वो अंतकाल हो गए। उनके हाथ से ये लास्ट प्रतिमा थी जो चारभुजानाथ मंदिर में बनी। और चारभुजानाथ और मीरा मंदिर, ये जो मीराबाई की मूर्ति है, जब भी चारभुजानाथ का रजत जड़ित पट है वो खुलता है तो सबसे पहले माँ मीरा का दर्शन चारभुजानाथ को होता है और चारभुजानाथ माँ मीरा को देखते हैं। इनका जो आई कॉन्टेक्ट है वो सूट से नाप लो, आप बराबर ही हो। ठीक है, और मीराबाई जो बाल्यकाल में कृष्ण भगवान जी की पूजा करती थी, वह विग्रह भी हमारे यहाँ अंदर है। अष्टभुजा का नटराज जो संत रविदास जी ने मीराबाई को प्रोडक्शन दिया था, वो विग्रह आज भी हमारे यहाँ उपस्थित है। हमारे परिवार के द्वारा उनकी पूजा पाठ की जाती है। और माँ मीरा ने जिस प्रतिमा को रूप लगाया था वो प्रतिमा की चारभुजानाथ की है और जो साक्षात रूप में चारभुजा यहाँ विराजमान है और समस्त विश्व भर में चारभुजानाथ का आशीर्वाद सभी पर बना हुआ है। और दूर दराज से विश्व भर से यहाँ पर लोग आस्था श्रद्धा से अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और सभी मनोकामना चारभुजानाथ और माँ मीरा पूर्ण करती है। इसी के साथ चारभुजानाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे, सभी भक्त जैसे चारभुजानाथ। एक बार कैमरामैन से गुजारिश निवेदन करेंगे कि जो मीराबाई का मंदिर है, भक्त शिरोमणि मीराबाई का मंदिर, एक बार दृश्य है जो है नज़ारा मेरे पीछे का नज़ारा दिखा एक बार कैमरामैन।
एक अंतिम संदेश जागरूकता के लिए पुजारी जी। जागरूकता ये है कि अभी में जो सनातन धर्म को लेकर जो विश्व भर में और स्पेशली अपने भारत देश में चल रहा है, तो सबको मैं कहता हूँ सब धर्म, सबके धर्म बराबर है, सभी धर्मों का आदर करें, सनातन धर्म को समझें और सभी अपने अपने धर्म को लेकर एक रहें, जिससे कि कोई भी हमारे को तोड़ ना पाए। ठीक है, सब एक रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और चारों जन की कृपा बनी रहे। शुक्रिया हमारे चैनल में बातें करने का बहुत जैसे कोर्ट में तब मैं प्रैक्टिस करता हूँ और ऐसे कोई भी शब्द जो बोले हैं आपको तो क्षमा। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है सर, ये वीडियो मेरे को शेयर